हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशियन राइटर एंटन चेखोव्स फेमस स्टोरी द डार्लिंग। एंटन चेखोव की ये स्टोरी द डार्लिंग 1 जनवरी 1899 में सेमिया मैगजीन में पहली दफ़ा पब्लिश की गई थी। स्टोरी के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ओल्गा और ओलेंका, जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और स्टोरी के अंदर डार्लिंग के नाम से लोग इसे बुलाते हैं। ओलेंका के बाद सेकंड कैरेक्टर है इवान पेट्रोविच क्योकिन, जो कि ओलेंका का फर्स्ट हस्बैंड है स्टोरी के अंदर। क्योकिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वैसिली एंड्रेज पोस्तोवलोव, जो कि ओलेंका का सेकंड हस्बैंड है, जिसे हम स्टोरी में ओलेंका के सेकंड हस्बैंड के तौर पर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है व्लादिमीर प्लेटोनिक स्मिर्नन, जो कि ओलेंका के घर पर आकर क़याम करता है अपनी बीवी और बेटे के साथ। और लास्ट कैरेक्टर है साशा, जो कि स्मिर्नन का बेटा है और उसके साथ आकर ओलेंका के घर में रहता है, जिसे ओलेंका बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत रहती है। वो औरत है ओलेंका, जो अपने वालिद की वफ़ात के बाद एक ओपन थिएटर टिवोली के मालिक क्योकिन से शादी कर लेती है। वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ओलेंका उसके इर्द गिर्द बहुत खुशी महसूस करती है। वो उसके साथ थिएटर में हाथ बटाती है और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। क्योकिन एक दिन थिएटर के काम से मॉस्को चला जाता है और कुछ ही दिन बाद ओलेंका को एक टेलीग्राम वसूल होता है, जिस पर उसे पता चलता है कि क्योकिन की मौत वाक़या हो गई है। ओलेंका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्योकिन की मौत से ओलेंका बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है वैसिली पोस्तोवलोव से, जो कि एक लंबर मर्चेंट है। ओलेंका को कुछ ही वक्त में उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। ओलेंका उसके काम में उसका हाथ बटाती है और वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन एक दिन वैसिली बीमार पड़ जाते हैं। उनको सर्दी लग जाती है और सर्दी की वजह से वो बीमार हो जाते हैं और 4 महीनों के अंदर अंदर उनकी भी मौत वाक़या हो जाती है। उनकी मौत के बाद ओलेंका बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। वो डिप्रेशन में दोबारा से चली जाती है, दोबारा से दुख में चली जाती है। उसी दुख और मायूसी में ओलेंका अब अकेली रहने लग जाती है। वो अकेलेपन में ज़्यादातर वक्त गुजारती है और इसी तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं। उस दौरान ओलेंका की मुलाकात होती है एक मिलिट्री सर्जन स्मिर्नन से, जो कि ओलेंका के घर में क़याम करने के लिए आते हैं। ओलेंका अपना वक्त उनके साथ गुजारने लग जाती है और उसे अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन स्मिर्नन का ट्रांसफ़र हो जाता है। स्मिर्नन ओलेंका को अपनी बीवी और बेटे के बारे में भी बताता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इस दौरान ओलेंका बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल लाइल्म हो जाती है। उसे अपने घर के इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों का, इवन मौसम के चेंज होने का भी नहीं पता होता। दुनिया से बेखबर ओलेंका अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसी दौरान स्मिर्नन अपनी बीवी और अपने बेटे साशा के साथ वहाँ आ जाता है। वो ओलेंका को बताता है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और ओलेंका उसे अपने घर में रहने का कहती है। अब स्मिर्नन अपने बीवी और बेटे साशा के साथ ओलेंका के घर में रहने लग जाता है। ओलेंका को स्मिर्नन के बेटे साशा के साथ लगाव हो जाता है। वो अपना वक्त उसके साथ गुजारने लगती है। वो कभी साशा को उसके स्कूल छोड़ने चली जाती है और कभी घर में उसके साथ वक्त गुजारती है। लेकिन साशा इसमें सफोकेशन फील करने लग जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता ओलेंका का इतना ज़्यादा अटैच होना। इस सफोकेशन में वो नींद में कई बार रोने लगता है और कई बार बड़बड़ाने लगता है कि किस तरह से ओलेंका उसके साथ अटैच हो गई है। वो उसको अपने से अलग करना चाहता है और इस यहाँ पर ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। और हम देखते हैं कि किस तरह से एक औरत जिसे हर वक्त अपने इर्द गिर्द किसी न किसी की ज़रूरत रहती है, वो किसी न किसी पे डिपेंड रहती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और यही है ओलेंका की कहानी। तो उम्मीद है आपको इस स्टोरी की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।